अस्सलाम वालेकुम जी। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे। अपनी अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजार रहे होंगे, टाइम बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ जहाँ से बकबर। एक आजकल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और न्यूज़ सुनी होगी, मीडिया पे चल रही है आजकल कि बिल गेट ने जो है ना वो इतना बड़ा कदम उठाया है। वो उसकी जो है ना वो डिवोर्स हो रही है। उसने अपनी बीवी को से सेपरेशन का फ़ैसला कर लिया। ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है ना ये बड़ी कॉमन है। इवन के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप है, वहाँ पे ये चीज़ बड़ी कॉमन है। इवन के लोग शादी के बगैर भी एक दूसरे के साथ काफ़ी काफ़ी साल तक चलते हैं। लेकिन ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, मैंने क्यों फील किया कि मैं इस पे कुछ बात करूं। उसकी वजह यह है कि डेफिनेटली कोई भी बंदा किसी के साथ अगर कुछ नहीं है, वो अच्छे से नहीं चल सकता, तो उसका हक है कि वो एक दूसरे को बात करें और सेपरेट हो सकते हैं। जो भी उनकी रिलीजियस रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें, वो सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन ये है कि क्यों मैंने इस चीज़ पे बात करना मुनासिब समझा। वैसे तो बड़ी डिवोर्सेज होती हैं बड़ी, लेकिन ये बड़ी बड़ी बिग न्यूज़ है क्योंकि बिल गेट दुनिया का सबसे अमीर बंदा रहा है, अनबीटन। वो जो है ना 20 साल तक दुनिया का, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे तक वो दुनिया का अमीर तरीन बंदा रहा है। अभी भी चौथे नंबर पे है। 124 बिलियन डॉलर उसकी वेल्थ है। इतनी बड़ी वेल्थ के बावजूद एक बंदे ने इतना बड़ा कदम उठाया, और वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता। अब अमेरिका में ये है कि डेफिनेटली उसको आपको सेटलमेंट देनी पड़ती है, उसका जो हक है उसको देना पड़ता है। जो आपकी सेटलमेंट होती है डेफिनेटली, अगर 124 बिलियन है, 150 बिलियन कह रहे हैं लोग, जो न्यूज़ में है 160 बिलियन तक है, तो उसको डेफिनेटली कुछ मोर देन 50 बिलियन उसको देने पड़ेंगे अपनी वाइफ को। इसके बावजूद उसने ये कदम उठाया। अब डेफिनेटली बिजनेसमैन जो होता है ना, वो 1 रुपया लगाते हुए भी सोचता है कि मुझे नुकसान ना हो, मुझे फ़ायदा कहाँ से हो सकता है। बिजनेसमैन की ये निशानी होती है। ठीक है। तो बिल गेट जैसे बंदे ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब देखें, ये छोटी बात नहीं है, और वो भी अपनी बीवी से सेपरेशन का, जो भी उसका लव अफेयर था, लव मैरिज थी, और उसने जनाब उससे जो है ना सेपरेशन का फ़ैसला किया। ठीक है। और उनके 3 बच्चे भी हैं। और वो एक ओल्ड एज का बंदा है, इसके बावजूद उसने इस चीज़ का फ़ैसला किया। तो इसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, अगर ऐसा बंदा ये फैसला करता है तो ये बात शो करती है कि जो पैसा है ना, इवन आपके पास बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स भी हो ना, तो आपको खुशी नहीं दे सकता। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, आप बाय नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर द टाइमिंग कुछ लोगों के लिए होगा कि मैं पैसे से ये कर लूँ ये कर लूँ, लेकिन वो टेम्परेरी खुशी होती है। लेकिन आपको जो मेंटली सुकून है, जो घर का सुकून है, जो घर की चार दीवारी में आपको सुकून मिलता है, जो वो आप पैसे से बाय नहीं कर सकते। ठीक है ना। और उसके लिए डेफिनेटली आप, उसके कुछ और वेज़ हैं, उस सुकून को कांस्टेंट रखने के, कंटिन्यू करने के, कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दें। अब पैसे की लत में आप इतने दूर निकल गए हैं कि आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। आप अपने रिलेशनशिप को रिव्यू नहीं कर सकते कि अभी हम किस स्टेज पे खड़े हैं, और अभी हमने कहाँ पे अभी हम आ गए हैं, और हम कैसे इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली कंटिन्यूस प्रोसेस होता है थ्रू आउट द लाइफ, राइट। कि आप अपने आप को भी टाइम देते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं। ये बड़े बैलेंस से चलना पड़ता है। ठीक है। अगर आप एक ही साइड अपनी रखेंगे कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको मेंटली सुकून नहीं मिलेगा। घर से बीवी का, फिर फैमिली जो एक बॉन्डिंग होती है वो नहीं रहेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ते हैं, और ये पेनफुल होता है। डेफिनेटली एक बंदे के साथ आपने टाइम इतना गुजारा हो और उसे सेपरेशन का फैसला करें, डेफिनेटली वो इतना आसान नहीं होता। ठीक है। और फिर बच्चे भी लिंक होते हैं। तो ये है कि आपको ना बड़ा बैलेंस से चलना पड़ता है। इवन के हमारे जो है, इवन के इस्लामिक रवायात में भी अब बैलेंस का बताया गया है कि इतदाल पसंदी से आप रहें। आप इधर भी बैलेंस कायम रखें, इधर भी बैलेंस कायम रखें। जब भी आप एक साइड पे अपना बैलेंस लूज़ करते हैं तो दूसरी साइड जो है ना इम्बैलेंस हो जाती है, और आप इस तरह जो है ना वो लाइफ आपकी इवन की इम्बैलेंस हो जाती है। तो ये पूरा थ्रू द लाइफ ये चीज़ें चलती हैं। अगर आप इसको कॉन्शियस माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ इस तरह ज़िंदगी गुजारें तो आपको इस तरह के मसले नहीं होते। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। लोग शादियां एट द एंड ऑफ द डे 80-80 साल तक कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेटली उनकी बॉन्डिंग होती है, वो अपने रिलेशनशिप को रिव्यू करते हैं। ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए कि जो कि आजकल पैसे की लत में इतने आगे निकल गए हैं कि वो अपने रिलेशनशिप उनका पीछे रह गया है।
ان کا گھر پیچھے رہ گیا اور وہ اتنے فرسٹریٹڈ اور وہ اس طرح پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ اس چیز کی سپریشن کا فیصلہ لے لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہوں گے جو کہ ڈیفینیٹلی وہ ان کی پرسنل لائف ہے، لیکن اس میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ پیسہ بھی آپ کو مینٹلی اور یہ چیزیں سکون نہیں دے سکتا، اور پیسہ بھی آپ کو بانڈنگ کی طرح باندھ کے نہیں رکھ سکتا. ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے نا ہر چیز میں بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے، آپ کو جاب میں، بزنس میں، بچوں کی پرورش میں اور ہر چیز میں. نہیں تو آپ ساری زندگی چک 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 اور یہ اس طرح کی جو مسئلے مسائل آپس میں جو ہے نا وہ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو پھر یہ ایسا ڈیسیژن ایک سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ کی چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی ہے تو وہ اس میں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، آرگومنٹ میں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے پارٹنرز میں، اس میں ڈیورس نہیں ہوتی ایسے. لیکن جب ڈیورس کا جب فیصلہ کیا جاتا ہے اس میں ایک سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے، تب بندہ ڈیورس کا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں نا بڑا بیلنس ہو کے چلنا چاہیے لائف میں، ہمیں ہر چیز میں بیلنس رکھنا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمیں اپنی ماں باپ کے ساتھ بیلنس سے چلنا چاہیے، ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ. تو یہ بڑا ایک نا بڑا ہوتا ہے رشتہ، ویسے بھی ہسبینڈ وائف کا رشتہ بڑا اسٹرانگ بھی بڑا ہے اور نازک بھی بڑا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہم بیلنس کیسے لے کے آئیں. ہم نے والدین کو ان کی جگہ پہ ان کا ٹائم دینا ہے، بیوی کو ان کی جگہ پہ اس کا ٹائم دینا ہے، اپنے کام کو ٹائم دینا ہے. اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ، مینجمنٹ آف دا لائف. ہمیں اس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہیے وتھ کانشیس مائنڈ، نہ کہ ہم ایک ہی ڈائریکشن میں بھاگتے رہیں. بہت ساری میرجز ہیں جس میں سم ٹائم وائف کچھ نہیں ہوتی، سم ٹائم پیرنٹس کچھ نہیں ہوتے، سم ٹائم بہن بھائی کچھ نہیں ہوتے. تو یہ ایک بڑا بیلنس ہو کے چلنا پڑتا ہے آپ کو لائف کے اندر. تو یہ ہمیں اس چیز کو بھی سیکھنا چاہیے لائف میں، تاکہ بجائے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو. آپ نے لائف میں ایک ٹائم لگایا ہو اور ایک ریلیشن شپ میں چل رہے ہو اور ایٹ دا اینڈ آپ سپریشن لے لیں، تو یہ آسان نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں سے گزرے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں، اور یہ کہ چیزیں سیکھنا چاہیے. تو یہ ایک نیوز تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں اپنے ویوز. باقی مجھے بتائیے گا کوئی آپ کا کمنٹ ہے اس پہ، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے اپنی لائف کو بہتر مینیج کرنا چاہیے اور ہمیں کانشیس مائنڈ سے سوچنا چاہیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ.